नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ खुशखबरी वाली साइन। आपके हथेली में वो साइन है या फिर उभर के आता है तो उस टाइम 6 मंथ के अंदर आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज आएगी। तो हथेली में किस प्रकार से कौन सा साइन देखें। देखिए, बहुत सारे साइन होते हैं हथेली में, एक साइन तो होते नहीं है, मल्टीपल साइनें होते हैं। तो आपको बताऊंगी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, फिश साइन। देखिए, फिश साइन के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, ठीक है, फिश साइन के बारे में। और आज कुछ एक नया कुछ रिसर्च में सामने आया है, उस चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपको क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग गुरु माउंट से शुरू करते हैं। पहले इस चीज़ को जानिए, फिश का जो साइन होता है, मछली का जो साइन होता है, आपके मत्स्य साइन, मछली, मत्स्य, फिश, ये साइन जिन भी जातक के हथेली में हो, जिन भी जातक के हथेली में हो, तो उनके लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। अब आप यहाँ पे कंडीशन बोलेंगे कि हमारे हाथ में है लेकिन हम परेशान हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी इन जातक का बहुत ज़्यादा होता है, तो संतुष्टि नहीं मिलेगी तो शांति कहाँ से मिलेगी, तो ये कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, जिन भी जातक के हथेली में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है फिश सिंबल के कारण। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग गुरु पर्वत पे आते हैं। सारे पर्वत पे फिश साइन का क्या रोल होता है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा, वो वीडियो काफी पुरानी हो चुकी है, इसीलिए नया मैं कुछ नई बातों के साथ बता रही हूँ। आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैं दोहरा रही हूँ, रिपीट वीडियो कर रही हूँ। तो देखिए, गुरु माउंट पे सबसे पहले फिश के साइन के बारे में जानिए। देखिए, जिन भी जातक के गुरु के माउंट पे, जुपिटर माउंट पे फिश का साइन हो। जुपिटर माउंट हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, जुपिटर माउंट हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ डिग्री नहीं। अगर आप देखेंगे, जिनका भी जुपिटर अच्छा हो, कुंडली में अच्छा हो या आपके पाम में अच्छा हो, उस पर बहुत सारे शुभ साइन हो, तो ऐसे जातक को आप देखेंगे डिग्री नहीं रहेगी, फिर भी नॉलेज बहुत अच्छा गेन करते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि ये खुद के एक्सपीरियंस के बल पे सारा नॉलेज अचीव करते हैं। तो जिन भी जातक के हथेली में आप देखेंगे फिश का साइन आपके गुरु के माउंट पे हो, तो ऐसे जातक ज्ञान से पैसे की अर्निंग करते हैं। इन लोगों में बोलने की कला अद्भुत होती है, हुनर बहुत अच्छी होती है। जिन भी जातक के आप गुरु के माउंट पे फिश का साइन देखेंगे, उनमें बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसमें आपको बुद्ध का इंपॉर्टेंस आता है, तो बुद्ध क्या होता है? कम्युनिकेशन का होता है। तो कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे? जब आपके पास में ज्ञान नहीं होगा तो आप कितना देर किससे बात कर सकते हैं? ऐसा होता है ना। तो इसीलिए गुरु के माउंट पे यदि फिश का साइन हो, तो ऐसे जातक को ज्ञान से पैसे की अर्निंग होती है, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बुक वगैरह पढ़ने की बहुत शौक होते हैं और बहुत अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और फिश का साइन अगर कहीं भी हो तो उस माउंट का, उस जगह का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस माउंट पे आप देखेंगे फिश का साइन हो, उस माउंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और फिश का साइन को हम लोग धन से जोड़ते हैं, क्योंकि मत्स्य चिन्ह जो है वो विष्णु जी का अवतार बोला जाता है ना। तो माँ लक्ष्मी का कृपा होता है और पैसे की कोई कमी नहीं होती, जिन भी जातक की हथेली में फिश का साइन हो। डिपेंड करता है कहाँ पे है। तो अब आइए आपके शनि के माउंट पे। देखिए, शनि माउंट पे यदि फिश का साइन होता है तो क्या होता है? शनि माउंट हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भाग्य रेखा का निर्माण यहीं से होता है हमारा। और शनि माउंट पे यदि फिश का साइन हो तो ऐसे जातक को, और शनि किस चीज़ का, धार्मिक क्रियाकलापों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये जो है ना, आपको आध्यात्मिक चीज़ों को बताते हैं। जुपिटर स्ट्रांग हो तो जातक आध्यात्मिक बनते हैं, वहीं पे अगर शनि स्ट्रांग हो तो जातक धार्मिक बनते हैं। आध्यात्मिक होता है कि आप अपनी खोज कर रहे हैं, अपनी खोज में आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। और धार्मिक क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं खुद की खोज करने वाले। तो शनि पे यदि मान लीजिए फिश का साइन होता है, एक तो यहाँ पे होता है कि आपको अपने पैतृक संपत्ति, अपने पूर्वजों की, अपनी गिफ्टेड संपत्ति का लाभ होता है। दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पे आपको धार्मिक क्रियाकलापों से लाभ होना, जैसे धर्म के प्रचार प्रसार में, या फिर कोई पीठम, या फिर मतलब किसी धार्मिक जगहों से पैसे की अर्निंग को बताता है, अगर यहाँ पे आपको फिश का साइन हो तो। अब आइए आपके सूर्य माउंट पे। और हाँ, एक चीज और होता है यहाँ पे, आपको ऐसे जातक के संपत्ति का जल्दी किसी को पता नहीं होता है। अब आइए सूर्य। देखिए, सूर्य पे फिश होना बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि सूर्य पे बहुत जातक को फिश होता है, लेकिन आप ये भी देखेंगे, आप अमिताभ बच्चन का एक मैंने फोटो देखा था, उसमें उनके हाथ में फिश का साइन था। इस प्रकार से फिश का साइन था उन्हें, इस तरह से, ठीक है। ये लाइन था कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट ये लाइन मैंने देखा था। तो ये नेम फेम वाली लाइन होती है, प्लस आपको प्रॉपर्टी की भी लाइनें होती है। तो यहाँ पे अगर फिश का साइन हो आपके सूर्य के माउंट पे, थोड़ी लेट सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बड़े लेवल की सफलता मिलती है। और ये फिश का साइन हर तरीके से व्यक्ति को समृद्धिशाली बनाता है, हर तरीके से।
मतलब दौलत भी मिलेगा, उन्हें शोहरत भी मिलता है। तो सूर्य माउंट का फिश साइन बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होता है, हर एक कामों में अगर आपके जिस टाइम से आपके हाथ में सूर्य के माउंट पे फिश का साइन आया, उसी टाइम से आपको हर एक काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आइए आपके बुध के माउंट, ये रहा आपका बुध का माउंट। यदि बुध पे हो तो क्या होता है, बुध के माउंट का फिश का साइन आपको धन नहीं देगा, लेकिन धन कमाने की आप में स्किल देता है। अद्भुत आप में गुण रहेगा, अद्भुत कम्युनिकेशन स्किल होता है। मतलब ऐसे जातक जहाँ बैठते हैं वहाँ 10 आदमी को अपने इर्द गिर्द जमा करने वाले होते हैं, और ऐसे जातक बड़े लेवल का वर्क करते हैं। छोटे मोटे व्यापारी नहीं होते हैं, छोटा मोटा वर्क नहीं करते हैं। ऐसे जातक बहुत बड़े लेवल का वर्क करके धन की अर्निंग करते हैं। इसीलिए आप 1000 हाथ में 2-3 हाथ में आप देखेंगे हर एक माउंट पे आपको फिश का साइन मिल जाएगा, लेकिन आपके बुध के माउंट पे फिश का साइन होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल का काम करते हैं, बस इतना ही जानिए। और कन्विंसिंग स्किल अद्भुत होता है इन लोगों में अट्रैक्शन भरा पड़ा होता है, एकदम से देखते ही मुंह खुलते ही एकदम लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है। अब आइए आप अपने मंगल माउंट पे, ठीक है। मंगल माउंट पे क्या होता है, मंगल आपका किस चीज का होता है, साहस का होता है, भूमि का होता है, वाहन का होता है, पुत्र का होता है, आपके अंदर पराक्रम का होता है, ठीक है। ये रहा आपका बाहरी मंगल, और यहाँ पे लाइफ लाइन जहाँ से निकलती है, और यहाँ ये एरिया हुआ आपका अंदरूनी मंगल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर इन दोनों में कहीं पे भी फिश का साइन हो तो सबसे पहले तो इन लोगों के पास जमीन जायदाद की कमी नहीं होती है, एक। दूसरी चीज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है। तीसरी चीज पुत्र वगैरह अच्छे मतलब योग होते हैं इन लोगों के। देखिए पुत्र पुत्री जो भी हो, ये आपके दोनों का हाथ देख के डिसाइड होता है, बट इनको पुत्र का सुख का जरूर होता है, भाई छोटे भाई का सुख मिलता है। और साथ ही साथ जिनका मंगल अच्छा हो, मतलब फिश का साइन हो, फिश का साइन क्या देगा आपको, धन देगा। धन कैसे देगा, तो ऐसे जातक आप देखेंगे अक्सर प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, या फिर फार्मर भी हो सकते हैं। बहुत बड़े लेवल का फार्मिंग करते हैं ये लोग, क्योंकि भूमि से इन लोगों को पैसे की अर्निंग होना होता है। या फिर मकान बनाने वाले होते हैं, जमीन का ब्रोकर होते हैं। और साथ ही साथ आप डिफेंस में देखेंगे, पुलिस, सेना, इन सभी जगहों पे आप देखेंगे मतलब पैसे की अर्निंग वहां से आएगी, जिनकी भी आपके मंगल बाहरी मंगल या अंदरूनी मंगल पे फिश का साइन होता है। तो अब आइए आपके चंद्र माउंट। देखिए चंद्र माउंट पे फिश का साइन बहुत अच्छा होता है। चंद्र किस चीज का रिप्रेजेंट करता है, घर से दूर सफलता को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट जेंडर से मिले हेल्प की सफलता को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपको लिक्विड संबंधी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, और बहुत बड़े अवार्ड वगैरह जो होते हैं, पुरस्कार जो होते हैं, वो दिलाता है आपको चंद्र। और साथ ही साथ आपको चंद्र माउंट आपको विदेशों से भी लाभ को दिखाता है ना। तो चंद्र माउंट बहुत बड़ा चीज होता है। और एक चीज और होता है, क्रिएटिव टैलेंट। आपके अंदर कलात्मक ज्ञान जो होता है, कला, आपका मतलब थिंकिंग पावर, क्योंकि चंद्र जो है ना आपका मन होता है। सूर्य प्रधान व्यक्ति का आत्मा बहुत शुद्ध होगा, उसका आत्मा अगर अच्छा हो तो अच्छे अच्छे काम करेंगे। बट यहाँ पे चंद्र प्रधान व्यक्ति मूडी थोड़ा होंगे, जो अपने मन का होगा वो करेंगे। तो चंद्र यहाँ पे क्या करता है, आपको इन सभी चीजों का रिप्रेजेंट करता है। अगर जिन भी जातक को फिश का साइन चंद्र के माउंट पे हो, तो ऐसे लोगों का सबसे पहली बात तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रांग इनका पर्सनालिटी होता है ना, अट्रैक्टिव होता है। दूसरा चीज क्या होगा, इनको पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए जिनके भी चंद्र के अमाउंट में फीस का देखें तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार के पॉलिटिक्स गतिविधियां जो होती हैं उनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिलता है, साथ ही साथ अपोजिट जेंडर का सपोर्ट मिलता है। और विदेशों के साथ कोई भी व्यापार करते हैं, लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करते हैं, उनमें सफलता मिलता है। लिक्विड संबंधी कोई काम करते हैं, उनमें सफलता मिलता है इन लोगों को। और लाइफ में एक बार जरूर इन्हें कोई ना कोई पुरस्कार, प्राइज वगैरह जरूर मिलता है। तो चंद्र पे फिश का साइन होना बहुत शुभ, अत्यंत शुभ होता है। आप नरेंद्र मोदी के हाथ में देखेंगे चंद्र पे फिश का साइन है। उसके बाद आप आइए, राहु केतु मैं बाद में बताऊंगी, फिर शुक्र पे आ जाइए। देखिए शुक्र क्या होता है, शुक्र आप में आर्टिस्टिक टैलेंट डालेगा, ठीक है, आप में एक्टिंग की प्रवृत्ति डालती है। शुक्र क्या होता है, शुक्र आपके भोग विलास को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपके लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपके ग्लैमर्स चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, आपके दाम्पत्य सुख को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपके पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका भी शुक्र पे फिश का साइन हो तो इनको धन कहाँ से आएगा, क्योंकि फिश का साइन आपको हर जगह से धन देगा। तो यदि यहाँ पे है तो ऐसे जातक अक्सर आप देखेंगे एक्टिंग में, आजकल इंस्टाग्राम कितने सारे ऐप्स हैं, वहाँ से पैसे की अर्निंग जिनका शुक्र स्ट्रांग होगा वही करेंगे।
नहीं तो बनाते तो सब कोई वीडियो है, लेकिन सबको पैसे नहीं आते हैं ना। तो शुक्र जिनका अच्छा होगा उन्हीं को इस तरह की पॉपुलैरिटी मिलती है। पॉपुलैरिटी भी गजब की मिलती है। पॉपुलैरिटी आपको चंद्र भी दिलाएगा, सूर्य भी दिलाएगा और शुक्र भी दिलाएगा। 3-4 ग्रह है जो आपके पॉपुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र और चंद्र की पॉपुलैरिटी जो है ना आपके एक्टिंग लाइक इन सभी चीज़ों में दिलाएगा। लेकिन सूर्य की पॉपुलैरिटी आपको एक बहुत अच्छा पावर पोजीशन, जैसे आप मिनिस्टर लाइक काम कर रहे हैं या फिर बहुत बड़े लेवल की पॉपुलैरिटी, देश विदेश में पॉपुलैरिटी दिलाता है। लेकिन चंद्र और शुक्र में देश विदेश में अगर सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है तो दिलाएगा, वरना सिर्फ चंद्र और शुक्र स्ट्रांग हो तो आप अपने एरिया में, अपने देश में यहाँ तक पॉपुलर हो सकते हैं। तो शुक्र का बहुत अच्छा होता है, शुक्र में ये सब कंडीशन होता है। एक चीज़ और होता है, जिन भी जातक के आपके यहाँ पे शुक्र के माउंट पे फिश का साइन देखेंगे, अक्सर इनके लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो आपको सपोर्ट करते, फिनेंशियली रूप से सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, या फिर इनके लाइफ पार्टनर या तो गवर्नमेंट जॉब में या फिर अपने लेवल के जॉब, जैसा ये ज़्यादा खुद जॉब करते हैं उसी प्रकार के जॉब करते हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर से भी इन्हें पैसे आती है, क्योंकि शुक्र आपके लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लाइफ पार्टनर भी धनी होते हैं और उनके थ्रू इनको फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है अगर आपके शुक्र के माउंट पे फिश का साइन हो तो। चलिए ये हो गया। अब आइए राहु केतु पे। तो सबसे पहले केतु पे आते हैं, ठीक है। केतु पे क्या होता है फिश का साइन? देखिए, केतु पे फिश का साइन का मतलब होता है, केतु आपके पूर्व जन्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके पूर्व जन्म के बारे में आपको बताता है। तो केतु पे होता है, ऐसे जातक हेल्पफुल नेचर के होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, राहु केतु सेम रिजल्ट लगभग देता है, लेकिन केतु के पास सिर्फ दिल है, दिमाग नहीं होता है। तो इमोशनल जातक ज़्यादा होते हैं, जिनका भी यहाँ पे फिश का साइन होगा इमोशनल हो गए, और ऐसे जातक की मोक्ष की प्राप्ति होने की बहुत संभावना है, क्योंकि दिमाग गड़बड़ी कर सकता है, दिल गड़बड़ नहीं करता है ना। दिमाग आपके साथ गेम खेल सकता है, दिमाग कर्म खराब करवा सकता है, लेकिन कोई भी गलत काम करेंगे तो दिल आपका जरूर सही दिशा में ले जाता है। तो केतु के पास सिर्फ दिल होता है, दिमाग नहीं होता, इसीलिए ऐसे जातक को बोला जाता है जिनके भी फिश का साइन केतु माउंट पे हो तो इन्हें मोक्ष प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और सारे साइन लगभग सपोर्टर हो तो। और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें अच्छा आता है अर्निंग, नेटवर्किंग थ्रू कोई बिजनेस करते हैं उनमें पैसा आता है इन लोगों को। अब आइए राहु पे अगर फिश का साइन हो तो क्या कहने, सारे ग्रह फेल हो जाते हैं। जैसा कि राहु में इतना पावर होता है कि 9 ग्रह का गुण एक ग्रह में पाया जाता है। अब सोच सकते हैं राहु पे फिश का साइन, हर दिशा में सफलता, जहां हाथ डालो वहीं से पैसे निकालो, लाइक इस तरह से चीजें होती है अगर राहु पे आपको फिश का साइन दिखे कभी भी तब। और देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है, इन लोगों को जिनके भी राहु पे फिश का साइन होता है, इनका जो है ना दिमाग बुद्धि बिल्कुल चाणक्य के समान होता है, बहुत ही शार्प माइंड के, बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंड के। जितना भी अच्छे पॉलिटिशियन कोई पक्का होगा इस तरह से फिश का साइन, मैंने तो देखा नहीं है अभी, बट राहु के माउंट पे फिश का साइन होना काफ़ी चालाक, क्लेवर, शार्प माइंड को प्रेजेंट करता है, और वहाँ से पैसे की अर्निंग हर क्षेत्र में जहाँ ही ये हाथ आजमाएंगे वहीं से पैसे की अर्निंग होगा। राहु पे फिश का साइन का बहुत अच्छा फल होता है। तो ओवरऑल देखिए फिश का साइन का मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आप थोड़ा देख लीजिए, फिश का साइन जो होता है ना वो स्पष्ट रूप से बननी चाहिए। देखिए फिश का साइन बहुत तरीके से होता है, एक होता है ना इस प्रकार से, तो इसको हम लोग फिश का साइन बोलेंगे। एक होता है क्या ऐसे और ऐसे, इसको हम लोग पतंग का साइन बोलेंगे, फिश नहीं बोलेंगे। और एक होता है ना इस प्रकार से, तो इसको भी फिश बोलते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार की फिश दिखेगी, और चंद्र माउंट पे आपको इस प्रकार की फिश दिखेगी, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे केतु माउंट पे इस प्रकार की फिश दिखेगी। तो ये सारे जो फिश का साइन का मतलब ये होता है, अच्छा ही मतलब होता है। लेकिन ये जो फिश होता है ना, पूंछ वाली मतलब डबल, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये फिश का साइन अगर हो तो वो बहुत अच्छा फल देता है। और ध्यान रखिएगा फिश के साइन के रेखा काटे ना, फिश के साइन में ऐसा कोई दाग धब्बा तिल वगैरह ना हो तो आपको फिश का साइन फलीभूत होता है। और इंडिविजुअल एकदम से स्वतंत्र रूप से फिश का साइन होनी चाहिए, तो फल बहुत अच्छा देता है। जो भी इस तरह की साइन जिनके भी हथेली में आते हैं ना, वो जातक को लगभग लाइफ में एक टाइम पीरियड के बाद कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आता रहता है। आप देखेंगे आपके हाथ में भी अगर इस तरह के फिश का साइन हो तो कुछ ना कुछ टाइम का, चाहे जिस लेवल के आप हो, अभी छोटे हो तो छोटे तरह का गुड न्यूज़ आएगा, बड़े हो तो बड़े तरीके का गुड न्यूज़ आएगा। तो लेकिन गुड न्यूज़ आते रहते हैं, इसीलिए इसका टॉपिक मैंने खुशखबरी वाली चिन्हें रखी हैं। तो फिश का साइन का यही मतलब होता है हर एक माउंट पे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।